वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम इग्नू MSO 001 के एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। अब जब हम इग्नू के सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर सिलेबस बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स है, टॉपिक्स है। इस वजह से हम जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमें एक सिलेक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है। हमें पहले से ही जो भी PYQs है, PYQs को अच्छी तरीके से एनालाइज करना पड़ता है। वहाँ पर कौन से वो क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स को इतने बेहतर तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज करके आप स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो भी PYQs है वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट प्रोवाइड किया है। अमूमन यहाँ से ही हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप 4-5-6 क्वेश्चंस पढ़ के चले जाओगे, वहाँ से ही एग्जाम में आ जाएगा, तो ये आपका गलत फहमी है। आपको थोड़ा बहुत 10-15 टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही होंगे और यही टॉपिक्स से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं एक एक करके यहाँ पर MSO 001 का क्या क्या टॉपिक्स है। अब यहाँ पर जब हम इग्नो MSO 001 यानी कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर टॉपिक्स थिंकर्स रिलेटेड है। अलग अलग थिंकर्स है, उन्होंने कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस किया है, इसके ऊपर ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा जो सिलेबस है, सिलेबस थोड़ा थ्योरी ओरिएंटेड है। इस वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ पर हमें थोड़ा केयरफुल्ली चीज़ों को समझना होगा और एग्ज़ाम में हमें ये सारे चीज़ों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हमारा पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। यहाँ पर बहुत सारे और भी थ्योरिस्ट हैं, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्ट, इमाइल डुर्केम, ये सारे थ्योरिस्ट हैं, लेकिन हर थ्योरिस्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, ये दोनों से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोगों को डिटेल में कवर करना होगा। इन्होंने किस तरीके का चीज़ें बताई है, इनका जो अलग अलग थ्योरीज है, इसके रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट पे बहुत बेहतर तरीके का क्लास मिल जाएगी। वो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत मदद करेगा। फिर है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये बर्गर एंड लुकमैन का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, आपको आइदर पूछा जाएगा कि बर्गर एंड लुकमैन ने रियलिटी के बारे में क्या कहा है, या फिर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी देकर आपको पूछे जाएंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस कीजिए। तो आपको बर्गर एंड लुकमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में आपको कौन सी चीज़ पूछी जा रही है, कौन सी थ्योरिस्ट के अगेंस्ट वो सारी चीज़ें पूछी जा रही है। फिर A.R. रेडक्लिफ ब्राउन का कॉन्सेप्ट है सोशल स्ट्रक्चर इज ए रियलिटी। इवांस प्रिचार्ड का कॉन्सेप्ट सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू रिलेशंस बिटवीन ग्रुप्स, और क्लॉयड लेवी स्ट्रॉस का कॉन्सेप्ट सोशल स्ट्रक्चर इज ए मॉडल। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपको थ्योरिस्ट्स का नाम भी याद रखना होगा और उन्होंने कौन सा वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बात की है, इसको भी याद रखना होगा। हम अक्सर यहाँ पर एग्जाम में गड़बड़ कर देते हैं कि थ्योरिस्ट्स के बारे में हम तो पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है उसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना होगा। फिर ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की का फंक्शनलिज्म के बारे में हमें पूछा जाता है। यहाँ पर उनका कल्चर थ्योरी है, नीड थ्योरी है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की का फंक्शनलिज्म और कल्चरल नीड थ्योरी के बारे में आपको पूछा जाता है। फिर है टेलकट पार्सन्स का एजाइल मॉडल और पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर एजाइल मॉडल के बारे में ही एग्जाम में पूछा जाता है। फिर R.K. मार्टन का फंक्शनल पोस्टुलेट्स और मिडल रेंज थ्योरी। अब यहाँ पर मैंने जो 8 टॉपिक बताए हैं, एग्जाम में कम से कम यहाँ से आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर जो
बीच वाले कुछ टॉपिक है, जैसे यहाँ पर ये जो 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो मिनिमम हर बार एग्जाम में आते हैं, आपको 2 भी मिल सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स है वहां से भी आपको लगभग 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और न्यू फंक्शनलिज्म। यहाँ पर ये जो टॉपिक है यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और न्यू फंक्शनलिज्म। फिर देखते हैं हम लेजिटिमेसी, पावर का कॉन्सेप्ट। अब लेजिटिमेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये हम मैक्स वेबर पढ़ते वक्त वहाँ पर भी कवर करते हैं, और लेजिटिमेसी को हमें थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा डिटेल में भी कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर अलग अलग तरीके का लेजिटिमेसी के बारे में पूछा जाता है, खासकर करिज्मेटिक ऑथोरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से पूछा गया है बहुत बार। फिर पावर जो क्वेश्चन है, पावर के रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल एक क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। पावर के रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल आती है, तो अगर आपका क्वेश्चन अगर अच्छा हुआ तो आप लगभग ये मान के चल सकते हो कि पावर से एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर पावर क्या है, पावर के रिलेटेड बहुत सारे थ्योरिस्ट्स है, लेकिन सारे थ्योरिस्ट को हम कवर नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट है उनके बारे में हम मेनली पढ़ते हैं। अगर आप कवर कर सकते हो तो बाकी थ्योरिस्ट को भी कवर कर लेना। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट है वो है सी राइट मिल, जिन्होंने पावर एलिट का कॉन्सेप्ट दिया है। और एक क्वेश्चन है पावर के रिलेटेड, पावर इन लोकल कम्युनिटीज, ये कॉन्सेप्ट दिया है मिलर एंड डाल ने। अब ये पावर इन लोकल कम्युनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर ऑल्टरनेटिव ईयर हमें देखने को मिलता है, पावर इन लोकल कम्युनिटीज का क्वेश्चन। फिर है थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर मैक्स वेबर का भी थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है और शुम्पीटर का भी है। ये दोनों में से एक आपको आते हैं या फिर दोनों ही पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लोगे तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपको पढ़ना होगा एलिनेशन और डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट, सॉवरेंटी के अलग अलग टाइप्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये थोड़ा सिंपल तरीके के क्वेश्चंस है, जहां पर आप 1-2 बार अगर टॉपिक को देख लोगे तो आपको ये सारे चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको नोट डाउन कर लेना। फिर सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और सिविल सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है, स्टेट के साथ डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है, ये हमें पढ़ना होता है। फिर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मॉडर्नाइजेशन और थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पर एंथनी गिडेन ने जो थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन दिया है इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और आखिरी जो टॉपिक है वो है एथनिसिटी, और एथनिसिटी में से भी हर ऑल्टरनेटिव ईयर में एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एथनिसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा केयरफुल्ली पढ़िएगा। यहाँ पर एथनिसिटी क्या है, एथनिसिटी का अप्रोचेस, इसके अलग अलग मॉडल्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और कॉन्स्ट्रक्टिव, जो बार्थ एंड जेनकिंस ने दी है। तो ये सारे जो टॉपिक है इनको आप लोगों को थोड़ा देख के जाना होगा। आप लोग थोड़ा सिलेक्टिव अप्रोच यूज करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। अभी भी बहुत सारा वक्त है एग्जाम के लिए, आप लोग ये सारे टॉपिक्स देख के जाइएगा। अब ये सारे टॉपिक के बारे में तो मैंने बात की है, तो अब ये सारे टॉपिक आपको मिलने कहाँ वाले हैं। मेरे चैनल पे आप लोग अगर प्लेलिस्ट सेक्शन ओपन करोगे वहां पर ये सारे टॉपिक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। यहाँ पर इग्नो का MSO 001, 002, 003, 004 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो भी क्लासेस है आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में सारे चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है, तो आप लोग सिस्टमेटिकली वहाँ से चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो भी टॉपिक्स है इनको इग्नो के बुक से ही कवर की है। तो आपको बुक के साथ बहुत सारा रिलेट कर पाओगे। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो सिर्फ आप ये सारे वीडियोस देखकर भी एग्जाम में जा सकते हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से आप वहाँ पर आंसर भी कर सकते हो। तो ये सारे वीडियोस आपको मदद करेगी। और अगर फिर भी आपको ये वीडियोस के अलावा भी नोट्स की ज़रूरत है तो आप ये YouTube क्लासेस के नोट्स खरीद सकते हो।
ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब क्लासेस के नोट्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं पूरी बुक के जो भी टॉपिक्स है, सारे टॉपिक का नोट्स मैंने नहीं तैयार किया है। मैंने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके रिलेटेड मैंने क्लास कराई है, उनके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर PDF प्रिपेयर किया है यूट्यूब क्लासेस का। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग ये PDF परचेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दूंगा। और इसके अलावा भी आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर हम बहुत सारे डिस्कशन करते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड। वहाँ पर आप डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हो, वहाँ से आपका जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर PDF आप लोग परचेस कर सकते हो, जो आपको टाइम भी सेव कराएगा और आपको स्टडी में मदद करेगा। अगर आप जॉब करते हो तो मैं रेदर सजेस्ट करूँगा कि आप PDF खरीद लेना, क्योंकि यहाँ से आपको जब आप वीडियो देखोगे उसके साथ रिलेट करके पढ़ पाओगे। यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सारे PDFs लगभग अवेलेबल है। तो आज का ये जो सेशन है मैं यहाँ पर ये ख़त्म करता हूँ। ये सेशन आप लोगों के लिए आशा करता हूँ बहुत हेल्पफुल रही है। और अगर अच्छा लग रहा है ये सारे क्लासेस तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस में मिलते हैं और यहाँ पर बहुत सारे अपडेटेड कंटेंट भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।